भजन संहिता अध्याय 18 आयत 41। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। वे जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर कहता है वे उनकी नहीं सुनते। परमेश्वर ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने मन से तौबा करें। जो भी हम बुराइयों में हैं, हम वहां से परमेश्वर की ओर फिरें, तब वो हमारी सुनता है। परंतु यदि अभी भी हम अनर्थकारी सोचों में ही आगे बढ़ते हैं और बुरी बातों में ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब परमेश्वर साफ कहते हैं कि वो बुराई के सहायक नहीं है, वो बुराई में आपको नहीं भेजते हैं। परमेश्वर भला है और वो हमें भलाई के ही मार्ग पे चलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सोटे से, उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर ताड़ना करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को सही मार्ग पर चाहते हैं कि वो रहें। नए नियम में भी जब हम देखते हैं, जो विश्वासी लोग थे तो उन्होंने भी क्या कहा कि उन्होंने एक दूसरे सेवक को, चेले को, जब वे परमेश्वर के मार्ग को नहीं मानना चाहते थे तो उन्होंने उन्हें उसी मार्ग पर जाने दिया, जिससे कि वो दिल से, मन से क्या समझ पाए, परमेश्वर के भय को, परमेश्वर के प्रेम को वो मन से समझ पाए। परमेश्वर हमारे को ये चाहते हैं कि हम दिल से परमेश्वर से रिश्ता रखें, आंखों से दिखाने के लिए, दूसरों के सामने दिखाने के लिए। ऐसा परमेश्वर हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। वो हमारा पिता है, वो चाहते हैं कि हम उससे दिल से रिश्ता रखें। वो चाहते हैं कि जब हम धन्यवाद कहें, भले ही एक बार भी, तो हमारे वो दिल से निकले। यहोवा परमेश्वर वो है जो हमें बचाने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है, हमसे इतना प्रेम रखने वाला है, जो अपने प्रिय पुत्र तक का बलिदान दे सकता है। और उन्होंने दिया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया अपने लेपालकपन की आत्मा के द्वारा। हमें अपने घराने में वारिस ठहराया। इफिसियों में परमेश्वर कहते हैं अध्याय 2 के आयत 11 से जब हम आगे पढ़ते हैं, आयत 13 में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। 16 में वो कहते हैं, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह वो हैं जो हमें परमेश्वर से मिला देते हैं। आप परमेश्वर यीशु मसीह के सामने घुटने टेकिए। जो भी कुछ ऐसी बात आपको लगती है कि वो परमेश्वर के नज़रों में सही नहीं, परमेश्वर के वचन के सामने सही नहीं, आप उससे तौबा कीजिए और विश्वास कीजिए कि क्रूस पर वो पहले ही आपके पापों को धो चुके हैं, आपको क्षमा कर चुके हैं। उस क्षमा को अपने मन की गहराई में आने दीजिए। आप इन वचनों को जब देखते हैं, इफिसियों अध्याय 2 आयत 11 से 22 तक, 22 में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तब आप अपनी असलियत को देखेंगे कि आप परमेश्वर का निवास स्थान है, जिसमें परमेश्वर वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के प्यार के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।